हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके दादाजी के नाम की ज़मीन है, आपको जो पिताजी के नाम की ज़मीन है आपके नाम पर हो जाए, तो वो कैसे होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पिताजी मर चुके हैं और उनका ज़मीन तो मेरा ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब पिताजी आपके मरते हैं या फिर आपके दादाजी मरते हैं तो आपके नाम वसीयत कैसे होगा। भाई, तहसील वाले को कोई सपना तो आएगा नहीं, राजस्व विभाग वाले को, कि भाई फलाने मर चुके हैं, अब उनके बच्चे जिंदा हैं, उनके नाम पर चढ़ा दिया जाए। ऐसा कैसा हो। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। और आज गांव के लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अक्सर गांव के लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे हो सकती है जमीन, कैसे अपने नाम आप कर सकते हैं, सारा प्रोसेस हम बताएंगे। पूरा बेटी ध्यान दीजिएगा। बाप की जमीन बेटे के नाम कब होती है। 90% लोग गलतफहमी में है। 90% लोग गलतफहमी है कि बच्चे को जमीन हमारी कैसे कब ट्रांसफर होती है। और कई सोचते कि बाप तो मर गए हैं, अभी जिंदा है, तो उनकी जमीन हम अपने नाम पर कर लें। कैसे होता है, क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या जमीन अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको जमीन सच्चाई के अलावा कोई नहीं बताएगा। ध्यान दीजिएगा टॉपिक की तरफ। क्या जमीन अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमीन अपने आप ट्रांसफर कैसे हो पाएगी जब तक सामने वाले को पता नहीं होगा कि भाई उसके बाप मर चुके हैं तो बेटे के नाम ट्रांसफर करना है। जब तक आप अर्जी नहीं देंगे तो कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा। नहीं, जमीन अपने आप बेटे के नाम ट्रांसफर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती अपने आप ट्रांसफर, ये कानून कहता है। आगे क्या है, जब तक मालिक यानी जो पिता जो है जिंदा है तब तक तो नहीं होगी। जमीन उसी के नाम रहेगी, बेटे को जमीन उसी के नाम रहेगी, यानी जमीन जो है पिताजी के नाम पर ही रहेगी। बेटे का कोई कानूनी हक नहीं बनता जब तक ट्रांसफर ना हो। बेटे का कोई कानूनी हक ही नहीं बनता है जब तक पिता जिंदा है और जब तक पिता ने अपनी वसीयत अपने बेटे को ट्रांसफर न की हो तब तक। यानी अपने आप नाम हो जाएगा, ये पूरी तरह गलत बात है। लोग सोचते हैं कि अपने आप पिताजी पर के तो अपने आप हमारी जमीन हो गई, ये गलत बात है। ये लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, गलत फहमी में गांव के लोग, कि पिता तो मर गए अब हमारी जमीन हो गई। नहीं, उसकी भी कानूनी प्रक्रिया है जो कि आपको अपनानी पड़ेगी। अगर उन्होंने वसीयत नहीं लिखी है तो भाई साहब वो जमीन का वो तो समझ दीजिए जैसे कि केक कटेगा और सब में बटेगा, वैसे वाले हालात हो जाएंगे अगर उन्होंने वसीयत नहीं लिखी है तो। और खतरे में भी होती है जमीन उस वक्त। क्या आपके अपना क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पिता के निधन के बाद क्या होता है। पिता के निधन के बाद क्या होता है, मतलब जब पिता मर जाए उसके बाद क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और कोई वसीयत यानी विल नहीं है, तो अगर पिताजी मर जाते हैं और उन्होंने कोई भी वसीयत अगर नहीं लिखी है, सबसे बड़ा खतरा है। क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जमीन सभी वारिसों में बटेगी। जमीन सभी वारिसों में बटेगी, यानी बस बेटों में नहीं बटेगी। वारिस कौन कौन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटी, पत्नी यानी कि माँ, सबका बराबर हक होता है। यानी पूरा परिवार हिस्सेदार बनेगा। पूरा परिवार हिस्सेदार बनेगा उस वक्त अगर पिता ने वसीयतनामा नहीं लिखा है तो। भले वो बेटी हो, शादी हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, वो हो गए। माँ जो आपकी माँ है उसके नाम पर भी होगा। जितने बेटे रहेंगे सबके नाम पर वसीयत बराबर ले, सॉरी जमीन बराबर बटेगी। ये कानूनी तरीका कहता है। लेकिन हिस्सेदार बटेगा। लेकिन और ये भी है कि अगर उसने वसीयत लिख दी है तो उसी के नाम पर रहेगी जिसके नाम पर उन्होंने वसीयत लिखी है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वसीयत यानी कि वसीयत होने पर क्या होता होगा। अगर मान लीजिए वसीयत उन्होंने लिख रखा है, लिख कर गए हुए हैं, तो क्या कहना है, उसमें क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, क्या उस तरीके हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर पिता ने वसीयत लिख दी तो जमीन उसी के अनुसार ट्रांसफर होगी। अगर पिताजी ने अगर वसीयत लिख दी है तो जमीन उसी के नाम पर ट्रांसफर होगी जिसका नाम उसमें दर्ज रहेगा। अब वो एक लोग के नाम पे दर्ज हो या फिर 10 लोग के नाम उसमें दर्ज हो, उसी के नाम ट्रांसफर होगा। चाहे वो किसी एक बेटे को दे, उसकी मर्जी है, चाहे वो किसी एक बेटे को क्यों नहीं देता।
अगर वो एक बेटे को भी दे देगा तभी उसी के नाम पर हो जाएगी, या किसी और को भी दे दे, या किसी और को भी दे सकता है। मान लो कि उसने परिवार में नहीं दिया, किसी मोहल्ले वाले को, पड़ोसी को और रिश्तेदार को दे दिया, तब भी हो गया। कोर्ट में वसीयत बहुत बड़ी ताकत होती है। और कई लोग सोचते हैं कि मान लीजिए पिता ने किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, तो बच्चों ने अगर मान लीजिए कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो भाई तुरंत खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने वसीयत लिख कर गए हैं पिता के। अगर पिता के वसीयत लिख चुके हैं तो आप कितने भी हाथ पर मार ले, कोर्ट में आप ये साबित ही नहीं कर पाएंगे जमीन आपकी है। वसीयत सबसे बड़ा सबूत होता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि गांव के लोग अक्सर में गलती करते हैं। पिताजी मर जाते हैं, जमीन उनके नाम पर चलती रहती है। और अभी तो सर्वे चल रहा है, सर्वे के दौरान ये सारी चीजें अगर दिक्कत हुई तो सीधा आपकी जमीन विवादित में डाल दी जाएगी। यानी जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, सारी चीजें पर रोक लग जाएगा। ये सारी चीजें में हो सकता है, जिनकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। आगे क्या है, नाम ट्रांसफर कैसे होता है। अब सुनिए कि नाम ट्रांसफर कैसे होगा। असली तरीका, नाम अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कैसे हो सकता है, तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नाम ट्रांसफर अपने आप नहीं होता। नाम जो ट्रांसफर अपने आप तो होता नहीं, आपको अर्जी देनी होगी। इसके लिए करना पड़ता है, जैसे कि म्यूटेशन यानी कि नामांतरण और दाखिल खारिज करवाना होगा आपको। पंचायत तहसील में आवेदन देना होगा, पंचायत या फिर तहसील में आपको आवेदन देना होगा। डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जो भी आपसे रिलेट करते हो, लेकिन आप उनके वंशज है, वो आपको रिलेट करने के लिए वो आपको मिलान देना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी वो मांगे। तभी जाकर खतौनी में नाम चढ़ता है, तभी जाके खतौनी में नाम चढ़ेगा। और खतौनी में अगर नाम नहीं है, आप कानूनी रूप से मालिक नहीं है। खतौनी में जिसका नाम रहेगा वही मालिक होगा, भले आपके पिताजी का नाम रहेगा उसमें, भले वो मर चुके हैं, लेकिन मालिक वही रहेंगे। याद रखिएगा, खतौनी यानी राजस्व विभाग का रिकॉर्ड, अगर उस पर नाम जिसका रहेगा वही असली हकदार होगा, ये कानून कहता है। भले आप मुंह की जोर से कुछ भी बोल दे, नहीं, कानूनी तरीका ही सबसे बेहतर तरीका है। और क्या है सबसे जरूरी, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते क्या है, जो लोग गलत फहमी में जीते रहते हैं, जो बड़ी गलती लोग कर देते हैं, उसके बाद तो पछताते हैं। क्योंकि ज़मीनी मामला बहुत ही पेचीदा मामला है। आप जितने आसानी तरीके से सोचते हैं उतना तो सारी तरीके से हो नहीं सकता। क्या है, गांव में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, गांव के लोगों में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा। लोग सोचते हैं अपने आप नाम हो जाएगा, लोग सोचते हैं कि अपने आप नाम उस पर चढ़ जाएगा, अपने आप नाम हो जाएगा। कैसे होगा, सरकार अपने आप को छोड़ेगी नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स। जब तक आप अर्जी नहीं देंगे, आप साबित नहीं करेंगे, तब तक कैसे वो छोड़ेगी सरकार। सरकार आपके डॉक्यूमेंट संभाल कर रखती है ना, कुछ भी छेड़छाड़ करेगी। सालों तक कुछ नहीं करते, सालों तक कुछ नहीं करते हैं। अगर सर्वे की टीम अभी आ रही है तो उनकी जमीन उनके हाथों से जा रही है, और बाद में लोग रो रहे हैं, मुझे आपको कमेंट करते रहते कि मेरी जमीन चली गई। गलती आपकी है, आपको गलती एक्सेप्ट करना होगा। अब उसको साबित करने के लिए आपको आराम से 10-20 साल लग जाएंगे, जमीन आपके हाथ से निकलने के बाद में विवाद शुरू हो जाता है। बाद में विवाद चालू होगा, पड़ोसी में, अगल बगल के लोगों में, परिवार में विवाद चालू हो जाएगा, और फिर केस कोर्ट पैसा सब बर्बाद, और कोर्ट केस होगा, पैसा लगेगा, समय भी बर्बाद होगा। इसीलिए समय रख के सारे डॉक्यूमेंट्स आप सुधरवा लीजिए। अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, आपने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स अभी तक सुधरवाए नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील जो जमीनी मामला देखता हो, कोई भी ऐरू गैरू वकील है जो अगल बगल घूम रहा है, नहीं, उस वकील से मिलिए, अपनी परेशानी बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स उससे आप दुरुस्त करवाइए, क्योंकि वकील कानून जानता है, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए कब अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको करके दे देगा। तो जरूर करा लीजिए, नहीं कराएंगे तो फिर 2026 से जमीन आपकी जा सकती है। सीधा आप समझिए कि आपको जमीन छीनने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है, सर्वे 2026 का सर्वे डिजिटाइजेशन को लेकर जो चौकन्नी सरकार हुई है, वो जमीन में हड़पने का एक तरीका, डिजिटल तरीका है, ये आप समझ लीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को बातें पता चल सके कि जब तक आप वसीयत में अपना नाम नहीं चढ़वाएंगे, वसीयत जब तक पिताजी ने नाम नहीं किया है तब तक आपके नाम नहीं होगी जमीन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सबकी बातें पता चलनी जरूरी है। आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा।
तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।